सफलता नहीं मिल सकती। तो ये तैयारी जीत की है और आपको अपने लाइफ का हर मैदान फतह करना है। इसके लिए तैयार है सभी लोग? यस सर, यस सर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं और जानते हैं कि लाइफ में सक्सेस के लिए क्या क्या होना मांगता है आपको अपने लाइफ में क्या क्या मांगता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। ये स्लाइड बाय स्लाइड नहीं चलता है क्या? स्लाइड शो में करते तो ये दूसरा है बस, ठीक है। आप सब लोग सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, और सफलता अगर आपके पास किसी को भी क्या बोले, अगर आपके पास घर हो, आपके पास, और आगे बढ़िए, नहीं वो पूरा वही स्लाइड था, उतना ही था। हाँ, ये नीचे वाला नहीं आ रहा है ना, उसमें ये बोलो जूम किए हुए हैं आप थोड़ा। तो आपका क्या डिसीजन, बस ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल, घर गाड़ी, आपका लाइफ स्टाइल, सोशल रिकॉग्निशन, समाज में इज्जत, बैंक बैलेंस, नाम शोहरत, ये सब है तो आप सफल हैं? यस और नो? तो आप में से कितने लोग ये सब नहीं चाहते हैं? आप में से कितने लोग ये सब नहीं चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं? हाँ भाई, सब लोग चाहते हैं। तो ये पाने का रास्ता कितने सारा है? ये पाने का रास्ता, बहुत रास्ते हैं दुनिया में, राइट? हजारीबाग पहुंचने का एक ही रास्ता है क्या? नो सर। तो लाइफ में कहते हैं ना, जीवन में मंजिल तक पहुंचना है, जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द सपने होते हैं इंसान। वो कभी कभी धूल लग जाता है कि मुझे लगने लगता है, कभी आपको लगने लगता है हमारी परिस्थितियों से कि मेरे से ये सब, मैं लाइफ में ये सब नहीं पा सकता हूँ। तब आदमी छोटा चीज सोचता है। पहले जो बच्चा रहता है वो बड़ा ही मांगता है। बच्चा को दुकान में ले जाओ, देखना जो सबसे बड़ा टॉय होगा वही पकड़ लेगा, बिना दाम पूछे। और तुम बाद में पूछोगे कितना का, तो सबसे महंगा है पता चलेगा। बच्चा कैसे पकड़ ले? हाँ, मतलब ये कॉमन है। तुम समझदार हो गए ना, तब दुकान में गए तो सोचे पॉकेट में तो 10 रुपए आते, इसी के हिसाब से देखे, पॉकेट में 100 रुपए आते, इसके हिसाब से देखे। बच्चा ये सोचता नहीं। तो लाइफ में सबको यही मांगता है, सब यही चाहता है, घर हो, गाड़ी हो। तो ये आप अपने सपनों तक कैसे पहुंचेंगे? सपना है ना, ड्रीम है ना, है या नहीं है? सोचते हो ना जीवन में कुछ बड़ा हो, माँ बाप के लिए ऐसा करे कि माँ बाप को गर्व हो हम पे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो ना। गलत काम नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। डकैती, छीना छीनी, गलत काम, इलीगल काम नहीं होना चाहिए, राइट? बाकी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। मोदी जी छिपाते हैं कभी कि हम चाय बेचे हैं? ओबराय, जो ओबराय होटल हिंदुस्तान का 5 स्टार होटल का चेन है, वो कभी छिपाता है कि हम कभी वेटर थे? उनके जो अतुल के बच्चे संभालते हैं, उनके जो फादर थे, कभी नहीं छिपाए ये चीज, क्योंकि उन्होंने इलीगल नहीं किया। आदमी तभी छिपाता है जब इलीगल काम है। तो हर कोई ये चाहता है, आप भी अपने लाइफ में बड़ा चाहते हैं, तो कैसे पाएंगे, क्या करेंगे, कुछ तो सोच रहे होंगे। तो जो कॉमन रास्ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कॉमन रास्ते देखो, जब मैं बताऊंगा और जहां पे रोकने बोलूंगा वहां पे रोक दीजिएगा। और आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड में। पहला रास्ता जो सबसे फेमस, और आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड। जो रास्ता देखो आ रहा है, हाँ बस बस एक, हाँ बस एक और ऊपर, बस रोक दो वहीं पे। ये रास्ता क्या है? अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए जो मेन रास्ता है क्या है? इस जॉब, बिजनेस, एग्रीकल्चर, यही सब है ना? तुम्हारा फेवरेट कौन है? तुम लोगों का फेवरेट कौन है? किसमें तुम जीवन में अच्छा कर सकते हो? तुमको क्या लगता है किसमें अच्छा कर सकते हो? बिजनेस में। बिजनेस में? जी सर। जॉब में? जॉब में। अरे झारखंड पुलिस? ना सर, ना सर। वीडियो ऑफिस? ना सर। सीओ ऑफिस? स्वास्थ्य विभाग? टीचर? वैकेंसी आ रहा है? ना सर। ऑनलाइन बिजनेस? इसी को कहता है भी थोड़ा अच्छा है। बहुत ठीक है, तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंस हर आदमी का। मैं जो जिंदगी तैयार कर रहा था नौकरी के लिए अपना, मैं बिजनेस, ठीक है रहने दीजिए, अभी अब आ गया तो। मैं तैयार कर रहा था जॉब के लिए,
और मुझे पता है ज्यादातर लोग इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं पला बढ़ा हूँ, मोटे तौर पे आप में से कुछ लोग उससे अच्छे कंडीशन में पढ़े बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अंतर है। जॉब के लिए, जॉब क्या है, एक वीडियो होगा, आप वीडियो में आइएगा, ये स्लाइड बंद हटा, वीडियो देखो, सर्वर थोड़ा साइड हो जाता, चलने दीजिए वीडियो, थोड़ा देर फोटो रहेगा वो मिला है जिसमें सिर्फ बेरोजगारों की एंट्री है। बेरोजगारों का ये मेला मुंबई एयरपोर्ट पर लगा है। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से नौकरी के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखे गए। वॉक इन यानी कि आप सीधे जा सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। वैकेंसी एयरपोर्ट लोडर्स के 2216 पदों के लिए थी। तनख्वाह 20 से 25 हजार। इस नौकरी को पाने के लिए सोचिए लगभग 2200 पदों के लिए 25,000 से ज्यादा बेरोजगार पहुंच गए। 10वीं पास, 12वीं पास है। ये मुंबई में एयरपोर्ट पे तो वॉकिंग इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू भी नौकरी मिलता है। 2000 सीट के लिए नौकरी हुआ के लिए वो पेपर में दिया, अगले दिन सुबह वो ऑफिस बैठा ना, पूरा एयरपोर्ट भर गया, 25,000 आदमी पहुंच गया। वीडियो देखो, जी न्यूज का खबर है। इसी तरह एक देखे हुए गुजरात में पूरा रैली वैली सब तोड़ दिया था, यस पेपर में आया था। मतलब और कितने सीट के लिए और कितने लोग आ गए एक दिन के अंदर, कोई टाइम नहीं दिया। कोई बिहार वाला नहीं पहुंचा होगा, कोई बंगाल वाला, झारखंड वाला नहीं पहुंचा होगा, कोई उड़ीसा वाला नहीं पहुंचा होगा, जो मुंबई का वही ना पहुंचा होगा। यस सर। एक दिन में जो पेपर पढ़ा होगा, समझ में आया होगा, 25,000 आदमी पहुंच गया। एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, पूरा पुलिस व्यवस्था एकदम तहस नहस, भीड़ का सुर में फोटो दिखाया था ना, ये वाला वीडियो बंद कर दिया। मतलब और कितने का नौकरी, 20,000 2,000 लोगों को देता नौकरी वो, पर वो पैसा 20,000। यार 20,000 में मुंबई में झोपड़ी नहीं मिलता है भाई, याद रखना। इसीलिए मुंबई में एक झोपड़ी में 10 लोग रहते हैं, सिंगल झोपड़ी, लैट्रिन बाथरूम में सब कोई अलग से नहीं। सुबह में 10 आदमी और रात में 10 आदमी, ऐसे ऐसे करके वो लोग रहते हैं। मतलब 5 सुबह 5 रात। वो दिन में काम कर रहा है तो नाइट शिफ्ट वाला रह लेता है, क्योंकि भाड़ा बहुत है। और वहां अभी बंद क्यों कर दिए, एक और वीडियो है, नौकरी का आलम आपको दिखा। फिर से आना, सेकंड वीडियो चला। स्थिति इंडिया में क्या है ये नहीं। ईटी ऑनलाइन रिसर्च के मुताबिक आज के समय में एक बच्चे की और हटाइए इसको, और हटाइए, और हटाइए, और हटाइए, और हटाइए, एक ऊपर जाइए, ऊपर। हाँ। देखो साउंड थोड़ा कम करो। अगर इस वक्त आपके हाथ में नौकरी है और सुकून से घर चला पा रहे हैं, तो अपने भगवान को शुक्रिया जरूर अदा करें, क्योंकि इस देश के 83% युवा बेरोजगार हैं। जी हाँ, 83%। 2024 में आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत में वर्तमान में लगभग 83% युवा बेरोजगार है। इस आंकड़े को जरा बोझ में कैप्चर कर लीजिए, तो छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और ना। कितना % बेरोजगार है? 86%। कौन बोल रहा है? न्यूज वाला अपने पास से नहीं बोला, तुम लोग ध्यान से नहीं सुनता है। हाँ, ये इंटरनेशनल एक संस्था है जो ये रिपोर्ट जारी करती है, उसने बताया। क्या बताया? कि इस देश में हिंदुस्तान, और ये अभी का नहीं है, ये 24 जब शुरू हुआ था ना, उस समय मार्च के बाद का ये रिपोर्ट, उस समय 86% लोग बेरोजगार हैं। जिनको रोजगार मिलना चाहिए उसमें से 86%, यानी कि सिर्फ 14 लोग, 100 में से 14 लोगों को मिल पा रहा है। और ये जो 100 में से 14 लोग हैं और बाकी जो बच गए 86 लोग, वो कौन है? वो भी पढ़े लिखे ही हैं। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े वाले को काउंट कर रहा है, ये समझिएगा।
बंद करके दूसरा वीडियो एक जारी कीजिएगा पढ़ाई का। मैं पढ़ाई पे आता हूँ, यानी कि पढ़ाई करिएगा तब ये झेलिएगा। आप पढ़ाई पे आता है। हाँ, जो बात इससे पहले वीडियो चालू की। हाँ, ये ध्यान बीटी ऑनलाइन रिसर्च के मुताबिक आज के समय में एक बच्चे की प्राइवेट स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की स्कूली शिक्षा पर अभिभावकों के औसतन 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। आज के समय में बच्चे की नर्सरी से कॉलेज की पढ़ाई तक अभिभावकों के 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं। एक अभिभावक जिनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उन्हें एक बच्चे की पढ़ाई पर हर वर्ष 2,14,000 रुपए से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इसे देखकर समझा जा सकता है कि आज के दौर में बच्चों की पढ़ाई हर माता पिता के लिए कितना मुश्किल टास्क है, और ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे एक बच्चे का खर्च है। अगर 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये खर्च सीधा डबल हो जाता है। भारत में पढ़ाई एक कारोबार है और प्राइवेट स्कूलों का ये कारोबार खूब फल फूल रहा है, लेकिन आप और हम जैसे माता पिता इस टेंशन में हैं कि फीस कैसे भरेंगे। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 98,374 रुपए है, यानी भारत में प्राइवेट स्कूलों की औसतन सालाना फीस भारत की प्रति व्यक्ति औसतन आय के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। भारत अब मैं इसको क्यों दिखा, ये मैं अभी अपनी बात जब बता रहा था आपको, तो मैं बोला कि मैं जब एक बार दिया और मैं एक बार कंपटीशन दिया और नहीं हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे दिक्कत कहाँ है। अभी बताया था या नहीं बताया था? कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, मेरे पढ़ने में उतना मैं तेज नहीं था, मेरी स्कूलिंग वैसी नहीं थी। ये 2024 में विश्लेषण करके जी न्यूज निकाला, जो मैं अपने लिए अपना विश्लेषण किया था 2001 में, मैं अपने लिए किया था। क्यों? क्योंकि मुझे कंपटीशन लेना था किससे? अब अगर आप जॉब के मार्केट में जा रहे हैं तो आप कंपटीशन किससे लीजिएगा? आप लोग नहीं ध्यान से सुनते हैं। एक बच्चे पे पहला नर्सरी से लेकर 10वां तक में खर्चा है 30 लाख, और अगर उसी को ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दिया जाए, बीटेक करवा दिया जाए, ग्रेजुएशन करवा दिया जाए, पॉलिटेक्निक करवा दिया, जो भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री, तो उस पर खर्च कितना है? 1 करोड़। मेरे माँ बाप इतने मेरे खर्च नहीं किए थे, क्योंकि ये खर्च है और ये लोग हो कर रहे हैं, ये समझिएगा। देश में तभी ना निकाला, आपने मन से नहीं ना निकाला, देश में लोग खर्च कर रहे हैं। तो क्या हमारे माँ बाप हम पे इतना खर्च कर सकते हैं? और फिर हम उसी रेस में जाएंगे जिसमें वो खर्च कर रहा है। दिक्कत यहाँ है, इसको समझिएगा सभी लोग। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पढ़ने में 90% से एबव ला रहे हैं या आसपास भी ला रहे हैं, 85% भी ला रहे हैं, तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। घर में आपको जिद करना होगा, खेत बिक जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन पढ़ने पे, क्योंकि पढ़ाई बिना पैसा का नहीं होगा। आज के समय में याद रखिए, बिना पैसा का पढ़ाई नहीं होगा, और सिर्फ पैसा से भी पढ़ाई नहीं होगा। यानी पढ़ने में भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा और पैसा भी आपके पास होना चाहिए। तब जाके एक बच्चा पे जब माँ बाप 1 करोड़ बोल रहा है, 50 लाख भी खर्च करेगा, तभी वो बच्चा से उम्मीद करेगा। यही बोल रहा है ना, क्योंकि ये तो लोग कर रहे हैं। तो ये खर्चा है पढ़ाने में इतना, और ये उसके बाद जॉब का वो स्थिति। आप सोच लो, अगर मेरे पास पहले यही नहीं तो हम वहां पे कहां टिकेंगे? ये सब चीज आप समझेंगे। स्लाइड पे आ जाएंगे। तो जॉब का ये टफ था, मार्केट है, आपको देखना है। बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए। अगर पूंजी के साथ आप बिजनेस करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं कई बार एग्जांपल आप लोगों को दिया हूं, चाहे पेट्रोल पंप खोल लो, फिर पैसे का दिक्कत रहेगा? नो सर। अच्छा, जिसका ये इतना बड़ा ये हॉल है, मैरिज का ये कॉम्प्लेक्स है, उसको पैसे का दिक्कत रहता होगा? पैसे का एक दिक्कत रहता है, पर बेसिक लाइफ में दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अगर कोई यहाँ मारुति का शोरूम खोल ले, उसको पैसे का दिक्कत आएगा? यानी कि अगर वो पैसा लगा दे, नेक्स्ट आगे वो बिजनेस पे आ जाते हैं हम लोग। बिजनेस के लिए क्या है? पैसा, पूंजी। अगर पूंजी घर वाले लगाने के लिए तैयार हैं, अगर आपके लिए वो बढ़िया सा प्राइवेट स्कूल खोल दे, बताया ना कि कमाने का अच्छा बिजनेस स्कूल हो गया, अगर बढ़िया खोल दे, तब
स्टूडेंट तो लाइन लगाए रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है पूंजी बिजनेस में। तो बिजनेस में वही अच्छा करेगा जो पूंजी लगाएगा, जो पूंजी नहीं लगाएगा उसका रोजी रोटी से आगे सोचना मुश्किल है और उसको लाइफ में सब दिक्कत होगा। दूसरा रास्ता ये है, बिजनेस अच्छा रास्ता है, बशर्ते आप पूंजी लगाने आना चाहिए। तीसरा रास्ता एग्रीकल्चर है। मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर रास्ता पर कोई जाना चाहेगा। फिर भी आज मॉडर्न टाइम में लोग एग्रीकल्चर करते हैं, पर एग्रीकल्चर के लिए खेती के लिए क्या करना है, आपके पास 100 एकड़ 200 एकड़ लैंड होना चाहिए और उस पर मॉडर्न टेक्निक से आपको खेती करना चाहिए, तब पैसे बचेंगे। आप गूगल करके देखना, कई ऐसे करोड़पति हैं इंडिया में जो खेती करके करोड़पति बने। तो क्या है उनका मॉडल? उनका बड़ा फॉर्म है और मॉडर्न टेक्निक है और खुद भी थोड़े पढ़े लिखे, वो अच्छे हैं, राइट? यस सर। तो कितने लोग जॉब में जाना चाहेंगे, कितने लोग बिजनेस, कितने लोग खेती में? ये आपको देखना है। ये 3 रास्ते हैं। चौथा रास्ता जिस पे मैं चला MLM। देखो, बाकी तुमको अगर जॉब करना है तो जो चीज का दिक्कत है तुम्हारे पास, 2 चीज होनी चाहिए तभी जॉब अच्छा होगा। तुम्हारा क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छी जगह पे मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर ला रहे हो तब। और दूसरा पैसा भी चाहिए उस पढ़ाई के लिए। बिजनेस के लिए तुम्हारे पास पैसा भी चाहिए। अब ना पैसा है ना पढ़ाई है तो खेती कर लो। पर खेती में भी अगर कहते हो कि तुम्हारे पास जमीन नहीं है 100 एकड़, तो 1 एकड़ में तो कोई अमीर नहीं बन सकता भाई, ईमानदारी से बोलो, रोजी रोटी चल सकता है। अब आ जाते हैं जिस बिजनेस को मैंने किया और मैंने अपने लाइफ को बदला। तो मेरे पास एक अनुभव है MLM बिजनेस का। MLM बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, जो डिस्टर्ब कर रहा है वो क्या है, समझना चाहोगे? नेक्स्ट स्लाइड। MLM बिजनेस क्या है? MLM बिजनेस बहुत आसान है। MLM या डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, बिजनेस करने का तरीका। हाँ बस अभी इतने रहने दो। देखो क्या है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक तरीका है। जैसे हम कोई सामान या कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, लोग यहाँ पे खोल के रखते हैं ना एडमिशन सेंटर बहुत जगह पे, इंजीनियरिंग कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का या पॉलिटेक्निक का, नर्सिंग का, राइट? तो वो क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी चला रहे हैं, राइट? पैसे कमा रहे हैं ना उससे। तो उसी तरह काम करने के बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं। जैसे यहाँ पे होगा मैकडोनल्ड, ये सॉरी डोमिनोज का होगा, डोमिनोज है यहाँ पे। रेमंड्स होगा, रेमंड्स, हॉर्लिक्स यहाँ बिकता है ना हॉर्लिक्स। तो अब ये सब कैसे, ये क्या जो दुकान बेच रहा है वही बना रहा है? तो बनाता कौन है? कंपनी दुकानदार को देता है। किसको देता है? स्टॉकिस्ट को, CNA स्टॉकिस्ट नहीं बोलते हैं, वो सब किसको देता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को। और रिटेलर से आप लेते हैं। ये एक सिस्टम है, इसको कन्वेंशनल मार्केटिंग कहते हैं। स्लाइड को कंप्लीट कीजिए। इसको कन्वेंशन, देखिए कन्वेंशनल मार्केटिंग ये है, क्या है कि कोई सामान 100 रुपए का है, वो बिकेगा 200 में। क्या है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले पहुंचा, कहाँ भैया सामान बन रहा है, कहाँ? चेन्नई में, गुजरात में बन रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर उसका रीजनल कहाँ है? रांची में। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो कहाँ पहुंचा? लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? हजारीबाग में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, कोडरमा में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, रामगढ़ में डिस्ट्रीब्यूटर है, धनबाद में, बोकारो में, टाटा में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है। और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से फिर कहाँ पहुंचा? डीलर। कहाँ भाई? तो डीलर कहाँ है? तो बरही में भी डीलर है। डीलर या होलसेलर बोलो, बरही में भी है डीलर या होलसेलर, बरही में भी है, हजारीबाग में भी, अलग अलग एरिया में अलग अलग होलसेलर होगा, यहाँ मांडू में होगा, अलग अलग जगह पे, इचाक में होगा, सब जगह तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर। और वहां से फिर रिटेलर, और रिटेलर हर गली मोहल्ला। और उससे कौन लिया? तुम लिए। सामान कितने में मिला? 200। और सब लोग थोड़ा थोड़ा कमा रहा है, सब लोग कमा रहा है। एक ये सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ये डायरेक्ट सेलिंग, वही सामान 100 का है, वही सामान 200 का मिल रहा है। ये नहीं कि सामान कम में मिल रहा है, सेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फायदा क्या हो रहा है? ये डायरेक्ट मिल रहा है और आप बीच में किसी को नहीं बट रहा है। और उसके कारण आपको ये जो मिलेगा, आप परचेज करेंगे तो आपको ये कॉस्ट में ये मिल जाता है, तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है आपको।
क्योंकि आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। और दूसरा, बीच का जितने पैसे बच रहे हैं ना, वो खर्च कहाँ होता है? वो इसी नेटवर्क के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर, हम भी तो आईडी मिलता है ना, Yes, sir. कॉल नंबर। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप बन गए ना डिस्ट्रीब्यूटर? और पूंजी इसमें आपको यहाँ पे होलसेलर बनने में लाख रुपए में होलसेलर कोई चीज का बन जाइएगा, या रिटेलर नहीं बन पाओगे ढंग का। लाख लाख रुपए वाला दुकान में जिस दिन पैसा तो रहेगा ना, कोई छोटा दुकान में घुसा ना मोबाइल लेने, बड़का वाला में जाते हैं कि पैसा। हाँ, तो सिंपल सी बात है। तो यहां आप ये एक मॉडल बनाया, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, और इसी सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग हमें आपको आज पता चल रहा है, हमें आपको आज पता चल रहा है, पर ये बिजनेस अमेरिका में 100 साल पहले से। हाँ, अच्छा, तुमको लगा ये तो अमेरिका में चलता है, ये तो इंडिया में चल रहा होगा भैया। ये सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम पूरी दुनिया में 170 से ज्यादा देशों में चलता है। मोर देन 170 कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम लोग अभी तुम लोग गूगल करके देखना, मतलब अभी हम लोग पहुंचे हैं टॉप वाले में। अभी हम टॉप पे नहीं आए हैं, ना फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है, ना फोर्थ। हम लोग उस लेवल पे नहीं आए हैं बिजनेस करने में। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग से अमेरिका में होता है, चाइना में होता है, और 100 सालों से ज्यादा समय से हो रहा है उन सारे देशों में। पता नहीं तो भाई वही भाई कि मेढक कुआं में रहेगा तो उसको कुआं से कितना बड़ा तालाब होता है और कितना बड़ा नदी होता है उसको पता चलेगा कभी? कितना बड़ा समुंदर होता है पता चलेगा? और तुम समझाने जाओगे कि तुम्हारा कुआं से बहुत बड़ा है समुंदर, तो क्या पूछेगा आपसे, इससे कितना बड़ा? हाँ, कोई पूछता है, मान लो तुम किसी को बताने कुआं का कोई मेढक, ठीक, तुमने उसका भाषा सीख लिया, और उसमें बड़ा होगा, बहुत बड़ा, कितना बड़ा, बहुत ज्यादा, कितना, इससे भी अब आया समझ में? क्या आसान चीज समझाना कितना मुश्किल होता है? क्यों मुश्किल हो रहा है? तुम मेढकवा देखने नहीं किया है समुद्र, देखा रहा तो टेंशन है नहीं रहा। हेलो, यस सर। वो मेढक समुद्र देखा ही नहीं है, तो वो क्या बोल रहा है? कुआं ही देखा, तो कुआं से कितना बड़ा पूछ रहा है? बता पाना मुश्किल है कि बहुत मुश्किल है? उसी तरह MLM कितना बड़ा है तुमको समझा पाना बहुत मुश्किल है। मैं यही समझा सकता हूँ, तुमको लग रहा है खाली यही चल रहा होगा, 170 से ज्यादा देशों में चल रहा है। आज का जो टाइम है, तुम लोग जिस जनरेशन के हो वो एकदम गूगल वाला जनरेशन के हो। झूठ बोलेंगे तो घर में जाकर चेक कर लेना तो दुनिया में कितना देश में चलता है। 170 से ज्यादा देश में चलता है, और सबसे ज्यादा दुनिया में बिजनेस अमेरिका चाइना में होता है। इससे भी ज्यादा डेवलप कोई कंट्री है? हाँ, तो सोच, सबसे ज्यादा, और 100 सालों से ज्यादा समय से चल रहा है, ये भी जानते हैं। तो इस पे ज्यादा नहीं बताएंगे, फिर भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा जो ड्यूसॉफ्ट है इसी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के थ्रू चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मैं आपको, क्या है ये इंडस्ट्री, देखो क्या बोलता है दुनिया। हाँ, बढ़ाओ। दुनिया देखो, मैं पान वाला का, रिक्शा वाला का, मेरे पिताजी जैसा दुकानदार का, मेरे चाचा जैसे किसान का बात नहीं कर रहा हूँ, या नौकरी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और सबसे पावरफुल। पहचान तो रहे होगे? डाउन को कौन नहीं पहचानेगा? कौन है वो? ट्रम्प। ट्रम्प कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति। उससे पावरफुल है धरती पे कोई? उससे ज्यादा पावर वाला कोई है? एक बार वहां से इंडिया के आगे दिखाएगा तो यहाँ का मार्केट एक दिन में 2-4 लाख गिर जाता है। थोड़ा सा साइन दाएं बाएं करता है ना तो दुनिया का मार्केट हिल जाता है। तुम सोचो इसका पावर। और वो कहता है, वो डायरेक्ट सेलिंग पे किताब लिखे हुए, और वो डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ बंदा है, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ बंदा है अमेरिका में, और किताब लिखा है।
गूगल करके मंगवा लेना, अमेजन पे मिल रहा होगा उसका किताब, मंगवा सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड। अब वो सही बोल रहा है कि मेरे पापा सही बोल रहे हैं, ये बताओ। हाँ, मेरे पापा के बारे में सोच के बोलना। सोचो सोचो। और ट्रम्प साहब सही बोल रहे हैं कि मेरे पापा सही बोल रहे थे? हाँ? लेकिन क्या तुम एक दिन में मेरे पापा को समझा सकते हो कि काम अच्छा है? नहीं ना? तुम अपने पापा को समझा सकते हो कि काम अच्छा है? मेरे पापा ने पूछा, अपना पापा बैठे तो आप बोलो। लेकिन तुम समझ सकते हो। बैठ जाओ, थैंक यू, बहुत अच्छा होता है कि जब जानकारी नहीं होगा तो उसके लिए वो चीज खराब है, और जानकारी हो गया तो वो चीज अच्छा हो गया। एकदम सही बोलो तुमने। तो ट्रम्प है, बिल गेट्स है, हर कोई अलग अलग लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके कर रहे हैं। अब मैं लंबा नहीं जाऊंगा, मतलब आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। देखिए पेपर में भी आ रहा है, बहुत सारे पेपर में, आर्टिकल में ये सब आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए से कि डायरेक्ट 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग में। तो ये एक बार सबसे पहली बार इसके लिए मंत्रालय बनाया गया सरकार ने, और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया था। तो पहला कंज्यूमर जब डायरेक्ट सेलिंग आया था तो उसके मिनिस्टर थे, जब सरकार ने उसको लीगलाइज किया इंडिया में, तो रामविलास पासवान, अब ये गुजर गए। लेकिन ये इसका युग है। और पेपर और भी, और इसको छोटा कीजिएगा ना तो इसमें बहुत सारा और करेंगे, थोड़ा अगर छोटा करके और ऊपर बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए। अलग अलग है कि कैसे ये बिजनेस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। अच्छा छोड़ दीजिए, वीडियो में आ जाइए। वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ दिखाते हैं आपको। डायरेक्ट सेलिंग हाय फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है? कंपनीज भाग जाती हैं यार, कंपनीज हर जगह भागती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज PhD हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में, सही गाइडेंस के अंदर। क्या दिया ये? ईस्ट यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी का है इसका। अब ध्यान दिया होंगे, नहीं अब नहीं पता। अमेठी यूनिवर्सिटी अच्छी है, महंगी यूनिवर्सिटी है। उसने इसको दिया डॉक्टरेट का, PhD किया ये किसी से? डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो पढ़ाई हो रहा है ना, अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी चल जाओ, बैंगलोर यूनिवर्सिटी चल जाओ, लोग अब पढ़ाना शुरू कर दिए डायरेक्ट सेलिंग। लोग कोर्स कर रहे हैं, राइट, डायरेक्ट सेलिंग का। यानी इसका फ्यूचर है, लेकिन घर वाला को पता है नहीं है। एक दूसरा वीडियो दिखाना हमारे पीयूष गोयल जी का। मंत्री हैं पीयूष गोयल, जानते हो ना? हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। ये पीयूष गोयल मंत्री, और क्या बता रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग। और माताओं बहनों इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज 70% से ज्यादा महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा कर रही है। देखो यहाँ प्रमाण है, सारा ये प्रमाण है। तो क्या, और ये क्या बोल रहे हैं? गरीबी मिटाएंगे। यानी सरकार को भी लग रहा है, स्लाइड पे आ जाइएगा, सरकार को भी लग रहा है कि ये सबसे एक इजी माध्यम है जहां लोगों को स्किल भी बना रहे हैं, लोगों का पर्सनालिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, और साथ में लोगों को इनकम कमाने का अवसर बन रहा है। और इसके लिए गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है अलग अलग स्टेजों पे। सरकार ने इसको लीगलाइज किया। ये लीगल नहीं था, इंडिया में 28 सालों से चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग, इस तरह का काम MLM, पर लीगल ये जाके हुआ बहुत बाद में। आप ऊपर 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 जाओ, ऊपर, हाँ सॉरी नीचे नीचे। तो सही है डायरेक्ट सेलिंग कि उनको भी डायरेक्ट सेलिंग एक रास्ता दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जिससे दूर होगी, रोजगार। क्योंकि सरकार कह चुकी है कि इतना रोजगार नहीं दे सकते जितने लोग निकल रहे हैं। कहां से देगी कोई सरकार? नेक्स्ट, कोई सरकार नहीं दे सकती है इतना।
तो सारी सरकारें कर रही है और इसीलिए वो एक और चीज बोलते हैं, स्वरोजगार, रोजगार मांगिए नहीं, रोजगार देने वाला बनिए, रोजगार देने वाला बनिए। क्यों? क्योंकि उनको डर है हमसे मांगेगा, हम कहां से देंगे। सरकारें इतनी नौकरियां नहीं दे सकती। भारत सरकार ने इसको लीगलाइज किया। देखिए, भारत सरकार का गैजेट है, कुछ भी चीज लीगल होता है तो सरकार अपने गैजेट में डालती है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो ये लीगल इसको कंसर्न है। नेक्स्ट, लीगलाइज किया डायरेक्ट सेलिंग को। क्यों करना चाहिए, स्लाइड लगा दीजिए। अब आते हैं क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। सवाल तो ये है ना। पहला, जिस चीज का आपको दिक्कत है वो दिक्कत डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, जरूरत उस चीज का जरूरत नहीं है। बढ़िया नौकरी के लिए क्या चाहिए? बढ़िया एजुकेशन। डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। क्या है? कभी आपको किसी ने बोला डिग्री लाओ यहां तक का? नो सर। बेसिक 10th पास और एक एज हमारी कंपनी ने एक डिसाइड किया है। हर कंपनी का अपना पॉलिसी है और उसने डिसाइड किया है कि वो उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो क्या है, आपके पास डिग्री नहीं, डिग्री की आपको जरूरत नहीं है। क्या आपके पास बड़ी डिग्री है? तो आपको अगर बड़ी डिग्री चाह लिया जाए तो इस फील्ड से निकल जाते। आपके पास जो नहीं है उसको नहीं मांग रहा, बाकी लोग मांग रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग ड्यूस ऑफ नहीं मांग रहा है, कोई डिग्री नहीं, उसके नो नीड ऑफ फाइनेंशियल मसल, यानी करोड़ों रुपया की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला आपको करोड़ों रुपया लगाने इस बिजनेस में, लाखों लगाने? कोई सीनियर समझाया कि लाखों लगेगा? कोई कहा? अब बताओ, करोड़ों लगा के लाखों लगा के कमाना आसान है? कमा लोगे? या यहाँ पे चंद हजार एक कपड़ा, ड्रेस, जूता के रेट में आ जाते हो ना 10,000 में लगभग। तो ये आप समझो कि यहाँ आपको इस बिजनेस को करने के लिए अगर ये 10 लाख रुपए मांगते तो कर पाते? कर पाते? नहीं। तो ये इस बिजनेस को इसीलिए करना चाहिए कि यहाँ कोई फिनेंशियल मसल का जरूरत नहीं है कि तुमको 1 लाख लगाना होगा, 50,000 लगाना होगा, कुछ नहीं। अच्छा, एक्सपीरियंस कितने लोग ऐसा है? मेरे को तो ड्राइंग जब मैं किया था तो कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा था। आपसे कोई पूछा एक्सपीरियंस? नो सर। किसी नौकरी में चल जाओ, एक्सपीरियंस पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा कि नहीं? यस सर। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो तुम आगे आओगे तो पीछे रह जाओगे, पीछे। अब बिना काम दिए एक्सपीरियंस आएगा कहां से? ये इंडस्ट्री इसलिए अच्छा है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं ढूंढ रहा है तुम्हारे अंदर, राइट? बहुत लोग मिलते हैं, सर मेरा लके खराब है, मेरा किस्मत खराब है, राइट? नो नीड। जो इस पे भरोसा करता है, लिखा हुआ है इफ यू बिलीव, जो भरोसा करता है, आपका लक खराब है ना। मेरे टीम में मैंने एक टीम बनाया, ये टीम वर्क है ना, मैंने एक टीम बनाया और मेरे टीम में पंकज जी हैं, मेरे टीम में प्रकाश हैं, ये 2 लोग हैं। अब ये 2 लोग अच्छा कर गए, मेरा किस्मत खराब भी रहेगा तो मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो उसका भी काट है और नो कंपटीशन। आप लोग इंस्टीट्यूट आते होंगे तो आपको हेल्प किया जाता है कि नहीं किया जाता है? सेंटर आते हैं, हेल्प करते हैं कि आपको आपके भरोसे छोड़ देते हैं, जैसा करना अपना समझो, हेल्प किया जाता है? कोई कंपटीशन वहां से करता है कि नहीं 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 इसमें नहीं, मेरे में इसको करना ही नहीं है, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं ना। यानी इस बिजनेस में कंपटीशन नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस में रिसेशन नहीं है, नौकरियों में छट्टी जारी रहेगा, कोविड में भी। लेकिन कोविड में भी लोग पैसा कमाया कि नहीं कमाया? कमाया कि नहीं कमाया? हर हफ्ते 1.5 लाख रुपया कमाए लोग डे ऑफ में, कमाए कि नहीं कमाए? आपके सीनियर्स बैठे हैं यहाँ पे, अभी लगता है बाहर गए, नागेंद्र सर, राइट, पंकज सर, प्रकाश, सभी लोग जो भी सीनियर जो उस समय थे, बाकी लोग तो थे ही नहीं ना, तो ये लोग उस समय भी कमा, यानी कि रिसेशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात, बॉस नहीं है। ये आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि जो नौकरी करेगा उसको बॉस का दिक्कत समझ में आएगा, राइट? यस बॉस सर। नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। क्यों करना चाहिए ब्लैक हेयर रिटायरमेंट? ये बताओ, मुझे अपना घर बनाने में, अपने मम्मी पापा के लिए जो मैं बोकारो में घर बनाया, मैं पापा का जो ज्वेलरी का शॉप खुलवाया और पटना में जो घर लिया, उसके बाद जो
4-5 गाड़ी खरीदा, वो सब मैं 2008 तक कर चुका था। 2008 तक, समझो 2008 तक विदेश घूमना, गाड़ी खरीदना, वो 1 में 2 3 या 4 3 गाड़ी तो उस समय तक जरूर खरीद लिया था। लास्टली उस समय इनोवा खरीदा था। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर का घर पापा के लिए बनवाया था। पटना में अपने लिए घर लिया। तो ये सब जो किया था, और फादर को ज्वेलरी का शोरूम खुलवाया था जो सबसे महंगा चीज था, ये सब 2008 तक कर दिया था। मैं स्टार्ट किया था, मैं स्टार्ट 2001 में किया था। मैं वो समझा रहा हूँ, ब्लैक हेयर रिटायरमेंट। तो 2000, और मेरे पास इतना पैसा फिर था कि मैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड कहीं भी लगा के और साल का 10 लाख रुपया कमा लूँ, उसके लिए सोचना नहीं। तो मैं तो उसी दिन रिटायर कर गया ना। मैं कर गया ना 2008 में रिटायर। यस सर। अच्छा, मैं आज डेली काम करता हूँ। नो सर। क्या आपके साथ डेली मेरी मीटिंग होती है? क्या डेली फोन पे बात होती है? नो सर। तो मैं तो रिटायर कर गया ना। तो मैं रिटायर कर गया था 30 साल होते होते। उससे पहले मैं रिटायर हो गया। एट प्रेजेंट आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। 1980 का जन्म है। अब मेंटेन कहाँ है? यही माल से जो आ रहा है 150 पैसा में बहुत गुण है। आप सोच के देखो, ब्लैक हेयर रिटायरमेंट, हेल्प एंड मोटिवेट अदर, कितना अच्छा काम है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई गलत काम? अच्छा, मैं आपको कुछ गलत सिखा रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, कोई जबरदस्ती आपके साथ? मर्जी आपकी, करोगे तो आपका बनेगा, नहीं करोगे तो आपका नहीं बनेगा। मेरा कोई चेंज आने वाला नहीं। तो मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूं, लाइफ में कैसे आप अपने सपनों तक पहुंचो। मैंने आपको सारे माध्यम बता दिए, पढ़ाई भी बता दिया कि अगर है तुम्हारे पास उतना मार्क्स, घर वाला सपोर्ट कर रहा है तो जम के रख लो, ये भी बोला। बिजनेस में कोई टेंशन मत लो, पढ़े नहीं अच्छे से, करोड़ रुपया लगाने के घर वाले तैयार है, अच्छा बिजनेस सेट कर लोगे। एग्रीकल्चर बड़ा हो तब करो, मत नहीं तो वहां मत फंसो, और नहीं तो फिर निकल के आ जाओ डायरेक्ट सेलिंग। मैंने आपको सारा रास्ता बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिटल बताया। क्यों? क्योंकि अब मुझे, मैं उस लेवल पे हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मैक्सिमम कंपनी पैसा देती है, राइट? तो मैं बोला तो ब्लैक हेयर रिटायरमेंट हो गया, हेल्प और मोटिवेट अदर, टाइम और मनी फ्रीडम है कि नहीं? यस सर। मेरे पास टाइम है कि नहीं? यस सर। अब सोच लो फिर कितने महीने बाद हम लोग मिलेंगे। हाँ, तो मुझे तो पैसा आता रहेगा। पैसा नहीं आता तो मैं दौड़े आता ना। हाँ, मैं दिन रात दौड़ता मैं भी। हाँ, कि मैं बताया कि सबसे महंगे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, बिहार का सबसे महंगा स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, और अच्छा लाइफ स्टाइल है, वाइफ का अच्छा लाइफ स्टाइल है, मम्मी पापा को अच्छी जिंदगी है। तो ये सब के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो वो तो मुझे लाना होगा। तो यानी कि मेरे पास टाइम और मनी दोनों है। लव और रिस्पेक्ट, आप मुझे प्यार और इज्जत देते हैं कि नहीं? बाकी दुनिया का छोड़ दो, मैं कल जहां जाऊंगा वहां मुझे मिलेगा वो इज्जत की नहीं मिलेगा। मैं दुमका जाऊंगा, दुमका से धनबाद जाऊंगा, धनबाद से गढ़वा जाऊंगा, मुझे वहां प्यार इज्जत सम्मान मिलेगा कि नहीं? तो ये अच्छा है या नहीं? अच्छा है, कि बहुत अच्छा है। तो ऐसा चाहते हो अपने लाइफ में? यस सर। ये ड्यूसॉफ्ट का पावर है। रिकॉग्निशन और लाइफ स्टाइल मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। सिक्योरिटी, फैमिली, मेरा फैमिली सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है? अब मतलब एक आदमी जो कर लिया उसे सोच के देखो ना। और जनरेशन टू जनरेशन, अब मान लो मेरा बच्चा, मैं भी टेंशन फ्री हूँ, उसको बोलता हूँ जो अच्छा लगता है वो करो, पढ़ना है तो मन लगा, उसको भी यही बात बोलता हूँ, बेटा पढ़ना है तो 90% से ऊपर वाला में रहो, अदरवाइज पढ़ाई से लाइफ मत सोचो। उसको भी सेम करता हूँ ना, मैं उसका रूटीन बनाता हूँ ना, कुछ रूटीन बना के भेज दो कि क्या तुम्हारा है, तुम्हारा प्लानिंग क्या है, टारगेट क्या है, वो अमेरिका तक का, पढ़ने जाने तक का सब बना के मेरे को अभी दिया। अभी 10th देगा इस साल, वो सब दे दिया। मैं बोला बेटा 12 में अमेरिका जाके, अभी 10th में है कि 2 साल बाद अमेरिका जाना है। ये बोले क्यों जाओगे, तुम जाना ही जाना तो ग्रेजुएशन के बाद जाना। बोला अभी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, मतलब उसको लग रहा है ना। फिर उसकी मम्मी बोले तुम्हारा पापा मान लो, तुम्हारा पापा पैसा नहीं रहेगा तब
कैसे नहीं रहेगा? उसको पता है जनरेशन टू जनरेशन आएगा। मैं अपने बेटे के लिए एक पैराशूट ले लिया हूं, वो कहीं भी फेल होगा फिर भी ड्यू सॉफ्ट का पैसा उसको आते रहेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस खुल जाएगा। आज भी आएगा, 5 साल बाद भी आएगा, 10 साल बाद भी आएगा। और इस हफ्ता, हाँ मेरा इस हफ्ता आया, मान लो मेरा इस हफ्ता आया 1 लाख रुपया, अगला हफ्ता नहीं आएगा, उसका अगला हफ्ता नहीं आएगा, तब हम टेंशन में आएंगे। लेकिन मैं इस हफ्ते 1 लाख आया और बेटा इस हफ्ते जाके 50,000 डुबा दिया, टेंशन में नहीं आएंगे, समझाएंगे उसको, बेटा ऐसे नहीं करते कि तुम गलत करते हो, इस तरह से खराब हो गया, पर टेंशन नहीं होगा। वो 1 लाख डुबा देगा, क्यों? क्योंकि अगला हफ्ता फिर आ रहा है। वो श्योर है या नहीं है? यस सर, वो डिस्कस कर रहा हो, बताओ मेरा पैसा श्योर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है ना? यस सर, कोई टेंशन? नो सर, करना तो ऐसा ही बिजनेस चाहिए ना, यस सर, करना ऐसा ही। और ड्यू सॉफ्ट ने ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन वाला बिजनेस मुझे दे दिया, राइट? इसीलिए कहता हूं कि अगर तुमको कुछ नहीं दिख रहा है तो बंद करो कान, किसी का मत सुनो। मैंने घर वाले से 3 साल मांगा था, आप कितना मांगोगे देखो कितने साल, लेकिन जो समय मांगोगे उसमें मेहनत करना होगा। तो ये सब तुम्हारे पास होगा, जो आज मेरे पास है 2025 में, वो 2035 तक वो सब तुम्हारे पास होगा। मतलब फील करो यार, नेक्स्ट लाइफ फील करो। मुझे अभी तुम लोगों को बताते याद आ गया, मैं पहली बार अपनी माँ को कुछ दिया था, उस समय तक मैं, मुझे लगता है, लाख रुपए से ऊपर कमा लिया था, लेकिन मैं स्टूडेंट था ना, मौज मस्ती, वाइट ड्यू सॉफ्ट आ गया सब तो। ऊपर मुझे याद है, मैं भागलपुर एक मीटिंग लेने गया था और एक आदमी मुझे दिखाया, उस समय तो मैं जाता था, होटल में रुकता था, लोग आते थे, एक एक करके प्लान करता था, समझाता था लोगों को घूम घूम के। तो मुझे वहां पे एक मिला, एक आदमी को दुकान में उसका प्लान दिया, और उसका साड़ी का दुकान था, मतलब भागलपुरी सिल्क बहुत अच्छा होता है और आप ले लीजिए ना। तो किसको देंगे, स्टूडेंट थे, इतना इमोशन था ही नहीं। बोले कि कौन रुपये, बोले अरे अपनी मम्मी को दीजिएगा। पैसा चूंकि आ रहा था, उसको पैसा दिए, वो मेरे को दे दिया। मुझे लग रहा है उस समय वो सिर्फ 800-900 रुपये का रहा होगा, वो सिल्क, भागलपुरी सिल्क का दिया करते। मैं ले लिया, रख लिया। फिर 1-1.5 महीने बाद जब घर पहुंचा तो निकाला, थोड़ा मोड़ मार गया, तो मम्मी को दिया, मम्मी तुम्हारे लिए लिए है। मम्मी देखी, उसका रोने लगी, उसको कुछ हो गया, क्या हुआ, बात अब समझ में आता है। जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है अब समझ में आता है, मेरे ही पैसों से मेरे लिए जिस दिन गिफ्ट लाता है, बहुत अच्छा। तो जब अपने कमा के आप अपने माँ बाप को दीजिएगा, उनका सीना 56 इंच का असली सीना क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोइंग अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स सुन रहे हैं ना? ऑनलाइन के माध्यम से व्यापार, चाहे अमेजन कर रहा हो, फ्लिपकार्ट कर रहा हो, सामान बेच रहा हो, या मतलब अभी मैं बाल लगवाने के लिए बात कर रहा था, थोड़ा बाल कम दिख रहा है तुमको, तो मैं ऑनलाइन सर्च किया तो आगे ऑनलाइन पे ट्राया करके कंपनी, और ट्राया ने बोला उसका कुछ इंटरव्यू होता है, वो सेशन को उसको 4-5 क्वेश्चन का जवाब दो, उसके बाद उसका आ जाएगा एक डॉक्टर्स का, आपको मिल जाएगा टाइम, वो दिल्ली में है, और टाइम मिल जाएगा, उसके लिए आज स्पेसिफिक आपको दवा वगैरह बना के, तेल वगैरह वो देगा। 6 महीने 4,000 रुपये पर मंथ का है उसका कॉस्ट, और वो देगा। उस तरह से उसने मुझे, मैं बोल रहा हूँ हर चीज हो रहा है। शादी के लिए पार्टनर कहाँ ढूंढ रहे लोग, ये छिपा हुआ चीज नहीं ना है। मोबाइल कहाँ ढूंढ रहे हैं, जूता कहाँ ढूंढ रहे हैं, बढ़िया ऑनलाइन सेल आया हुआ है, कहाँ, ऑनलाइन, हर चीज दवा ऑनलाइन। तुम देखो, तुम खान सर सब लोग ऑनलाइन से कमा रहा है, पैसा किससे ले रहा है? तुमको नहीं मन करता ऑनलाइन से हम भी बाकी से ले ले, कमा ले? ये माध्यम ड्यू सॉफ्ट दे रहा है। 380 बिलियन पीपुल दुनिया में ऑनलाइन के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें तुम आओगे आने वाले फ्यूचर में। सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और ड्यू सॉफ्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में ये तुम कोई साबुन, सर्फ, तेल, दवा नहीं बेच रहे हो, तुम एक इंसान की जो चीज, जो इंसान बनाता है इंसान को, जानवर से अलग एजुकेशन ही ना कर रहा है। यस सर। तो एजुकेशन जिसको कोई भी देता है ना, तो प्राइड फील होता है।
कभी भी तुम्हारे यहाँ राशन पहुंचाने कोई आया उसको चाय पिलाए हो? लेकिन जो सर ट्यूशन पढ़ाने आए उनको चाय दिए हो या नहीं दिए? जो तुम्हारे घर बड़ा सा दुकानदार मोबाइल लेके तुम्हारा 20-25 हजार का, 50 हजार का, 1 लाख का मोबाइल लेके आया घर पे ऑनलाइन, उसको कभी प्रणाम किए हो? लेकिन तुम्हारे घर में 500 रुपए महीने के पढ़ाने वाले टीचर को तुम प्रणाम करते हो। यस सर। और तुम्हारे मम्मी पापा भी प्रणाम सर बोलते हैं। ये वो बिजनेस है जो रिस्पेक्ट देता है, प्राइड देता है। क्यों? क्योंकि तुम समाज को वो चीज दे रहे हो जो उसको बदल रहा है, वो है एजुकेशन। और ड्यू सब क्या देती है? एजुकेशन। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस सर। इसका प्रोडक्ट इतना लाजवाब है। एजुकेशन जो मैं पहले बोला, क्या चाहिए? इंग्लिश चाहिए या नहीं चाहिए? कंप्यूटर नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? या सिर्फ हजारीबाग में चाहिए? नो सर। सिर्फ झारखंड में चाहिए? या सिर्फ इंडिया में चाहिए? पूरी दुनिया को चाहिए। तो तैयार है डी सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया को देने के लिए? यस सर। आप ये एजुकेशन पूरी दुनिया को दो, ड्यू सॉफ्ट आपको लगभग 2 लाख रुपए हर हफ्ते देगा। 1,92,000 रुपए इन ए वीक मैक्सिमम है ना? यस सर। उस दिन आपका बिजनेस पूरी दुनिया में होगा, आपको आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? ये तो शानदार बिजनेस है। इसीलिए कहता हूँ ड्यूज ऑफ क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में भी ड्यूज ऑफ, क्योंकि प्राइड है, यहाँ एजुकेशन है और तुम उस फील्ड से बिलोंग करते हो। तुम जो चीज जान रहे हो, जिस फील्ड की जरूरत है, वो तुमको मिल रहा है। अच्छा, कितने साल बाद लोग पढ़ना छोड़ देंगे? कि अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे? और आने वाले वक्त में ऑफलाइन पे पढ़ाई पढ़ेगा कि ऑनलाइन पे पढ़ाई पढ़ेगा? ऑनलाइन। तो एक बेस्ट मीडियम। टेस्ट कहाँ दे रहे हैं आजकल लोग? दे रहा है ड्यूज ऑफ। अब देखो तो एक शानदार पैकेज, और कौन दे रहा है? एक स्टेबल कंपनी दे रहा है। कितने साल पुरानी? 25 साल। उम्र नहीं है अपने से 90% लोगों का। लोग बोले चलेगा चलेगा। यार तुम जिंदगी यहां तक जी लिए, ये सब तो तुमसे ज्यादा जिंदगी जी लिया ना। चलेगा। मैं पूछा था चलेगा, इसका गारंटी कार्ड नहीं मिला था। तुम्हारा जन्म का कोई हॉस्पिटल से गारंटी कार्ड मिलता है? जिन चीजों को बंद होना होता है गारंटी उसी का मिलता है। पंखा जिंदगी भर नहीं चल सकता, एसी जिंदगी भर नहीं चल सकता, फ्रिज जिंदगी भर, टीवी जिंदगी, उसकी गारंटी वारंटी होगी। अंतर यह हो सकता है किसी का 3 साल, किसी का 13 साल, और पता है ये मशीन है, फेल करना है, सिस्टम फेल नहीं करेगा। इसीलिए ड्यू सॉफ्ट वो सिस्टम है जो पिछले 25 सालों से लगातार चलते आ रहा है। ये उस दिन फेल करेगा ये उस दिन फेल करेगा जिस दिन लोग पढ़ना। कितने साल बाद लोग पढ़ना छोड़ देंगे? ये उस दिन भी फेल कर जाएगा जिस दिन लोग पैसे कमाने का इच्छा छोड़ देंगे। कितने साल बाद लोग कमाने का इच्छा छोड़ देंगे? ये सब पढ़ाई और कमाई दोनों दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो अगर तुम इच्छा नहीं छोड़ोगे तो ड्यू सॉफ्ट देना बंद करेगा? लोग पढ़ना अगर नहीं छोड़ेंगे तो ड्यू सॉफ्ट बंद करेगा पढ़ाना? ये है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला हुआ है, एक शानदार। इसीलिए कौन आप अगर बात करें, इसका जो एजुकेशन पोर्टल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन पोर्टल है वर्ल्ड का, एजुकेशन का इतना बड़ा, लाखों लाख पेजेस, पर जान नहीं रहे हैं क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे। ये सब क्यों करना चाहिए? स्टेबल है कंपनी। भैया तुम, मेरा हमेशा कहना है, तुम जूता खरीदने जाते हो वही जूता खरीदते हो जो बढ़िया चलता है। मोबाइल खरीदने जाते हो वही मोबाइल खरीदते हो, नहीं पिछला मोबाइल का नहीं था, बहुत 3 साल चला था, यही वाला खरीदेंगे। होता है ना? जो ज्यादा चलता है वो क्या बोलते हैं? अच्छा है। कौन सा सामान तुम्हारा 25 साल चला? बताओ कौन सा सामान 25 साल चला? ड्यू सॉफ्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ आपको 25 साल से है या नहीं है? स्टेबल है या नहीं है? ड्यू सॉफ्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, स्टेबिलिटी है, सियोरिटी है, सियोर है। ये सियोरिटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एजुकेशन है ना। एजुकेशन हर किसी को चाहिए, ऐसा कोई है जिसको नहीं चाहिए? ये सियोरिटी है। कहते हैं इंडस्ट्री का नंबर 1 लीडर है, 65 लाख से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं इसको। और बेस्ट बिजनेस प्लान कौन सा बेस्ट होता है?
वही होता है जो हर दिन बदलता नहीं। ड्यूस ऑफ जिस दिन शुरू हुआ था आज सेम बिजनेस मॉडल पे चल रहा है। आप जिस समय थे कोई दूसरा प्लान आपको बताया गया था कि ये यही प्लान था, यही था आपका बिजनेस प्लान, यही था आपका बिजनेस प्लान, यही था मेरा भी बिजनेस प्लान यही। मतलब सबको पता है हम कितना करेंगे तो कितना कमाएंगे। ऐसा नहीं कंपनी ने डिसाइड कर रहा तुम कितना कमाओगे, ये तुम डिसाइड कर रहे हो कि इस महीने इतना करके इतना कमाना है। ये हर किसी को, और वो फिक्स है, चेंज होता है क्या? चेंज हो जाता है क्या? तो फिक्स बिजनेस प्लान है। बाकी जगह मैं देखता हूँ बहुत सारा कंपनी घटाते बढ़ाते रहता है। हमारा बिजनेस प्लान फिक्स है और सबसे इजी बिजनेस प्लान है 1:2 रेशियो का, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को करने वाली कंपनी कौन सी है? कौन सी है? और तुम कहीं भी चल जाना, डायरेक्ट सेलिंग का कोई कंपनी आएगा पहले लिखेगा ड्यूस ऑफ, तब बताएगा, पहले बताएगा ड्यूस ऑफ का बुराई। एक से देखना, तुम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में चल जाओ, वो पहले एक तरफ ड्यूस ऑफ लिखेगा, फिर उसका बुराई लिखेगा और फिर अपना खासियत लिखेगा। जो भी नया होता है और कमजोर होता है ना, वो ऐसा ही करता है। कैसे बोलता है? नहीं बोलता है एकदम बाटा जैसा है, ये बाटा जैसा है, उससे भी बढ़िया है, यही ले लो। आप समझिएगा, ड्यूस ऑफ के बारे में दुनिया में लोग जानते हैं। कोई भी बाइक अच्छी अगर कोई आज बाइक आएगी अच्छी, तो किससे कंपैरिजन करेगा? जो बाइक ज्यादा चलता है, राइट? अगर कोई 2-2.5 लाख का बाइक आएगा तो बोलेगा नहीं बुलेट से भी अच्छा है। क्यों बोल रहा है? इसका मतलब बुलेट अच्छा है। बुलेट में 4 खामियां गिनाएगा, देखिए ये इसका ऐसा है, इसको ये दिक्कत आता है, इसमें ये आता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा अभी भी बुलेट पे ही लोगों का ध्यान जा रहा है, तभी ना वो एग्जाम्पल दे रहा है। और वही सबसे शुरू से चलता आ रहा है, तभी ना वो बोल रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मार्केट का लीडर है, नंबर 1 लीडर है ड्यूस ऑफ। और आपको कभी भी मौका मिलेगा कोई इसी से कंपैरिजन करेगा, दूसरा तो नहीं करेगा। जी सर। अगर कभी हुआ होगा किसी के साथ भी, जी सर। क्योंकि नया वाला का तो कुछ नहीं जानेगा। एग्जाम्पल, मोदी जी आए तो मोदी जी किससे कंपैरिजन किए? नेहरू जी से, क्योंकि नेहरू जी को सब जानता है। मोदी जी को तो और कंपैरिजन न करवाएगा लोग कि आप बोले थे 10 साल में, 15वां साल पूछेगा ना। तो पहला 5 साल तो कितना आसान था, नेहरू जी वो कर दिए वो कर दिए। अब तो ये याद रखना, जो जमाया रहता है ना, उसी का कमी लोग निकालता है। तो अगर कोई आपको इसका कमी निकाल रहा है तो ये समझिएगा ये अपने आप बड़ा है। जो कमी निकाल रहा है उससे ही बड़ा है, कम से कम अभी वो निकाल रहा है। आप किसी अच्छे मर्सिडीज वाले के पास जाइए, वो क्या मारुति का कमी निकालेगा? कभी सोच के देखो, कभी मारुति का कमी निकालेगा? आप बुलेट के शोरूम में जाइए, कभी वो स्प्लेंडर का और पैशन का कमी निकालेगा? राइडर का कमी निकालेगा? कंपेयर करेगा? नहीं विश्वास तो कल जाकर लोग बुलेट का शोरूम में चेक कर लेना। नहीं करता है यार, जो बेस्ट है वो किसी से कंपैरिजन नहीं करता। और ड्यूस ऑफ इज द बेस्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और बेस्ट बिजनेस। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। रिकॉग्निशन है, कनाडा में मिला हुआ रिकॉग्निशन है, इंडिया में मिला हुआ रिकॉग्निशन है, अलग अलग जगह से इसको ISO सर्टिफाइड है, लिस्टेड इन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बोस्टन द बोर्ड ऑफ ट्रेड में है, फिक्की में है, इवन आज अमेरिका में भी रजिस्टर्ड। आप सोच के देखो कहीं होगा। कहाँ है इसके ऑफिस? इंडिया, नेपाल, कनाडा, USA। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। पर ये सब, ये कितना भी अच्छा हो, पारस पत्थर का क्या काम है? पारस पत्थर का काम तो जानता है? पारस पत्थर